सत श्री अकाल दोस्तों। जब हम पंजाब सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत हरे भरे खेत, वीर योद्धा और जीवंत संस्कृति की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती के नीचे एक ऐसा इतिहास छुपा है जो सदियों नहीं बल्कि हजारों हजारों साल पुराना है। एक ऐसा इतिहास जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया, साम्राज्यों को देखा और अनगिनत बदलावों का गवाह बना। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको समय में बहुत पीछे ले जाएगी। हम खोजेंगे पंजाब का सबसे पुराना इतिहास, वो कहानी जो किताबों में दब गई है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी इस पवित्र भूमि की हवा में महसूस की जा सकती है। हमारी यात्रा शुरू होती है आज से लगभग 2400 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता से, जो दुनिया की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यूं तो इस सभ्यता के बड़े शहर जैसे मोहनजोदड़ो और हडप्पा आज के पाकिस्तान में हैं, लेकिन इसका विस्तार पूर्वी पंजाब तक फैला हुआ था। रोपट, जिसे आज हम रूपनगर के नाम से जानते हैं, उस दौर का एक महत्वपूर्ण शहर था। यहां हुई खुदाइयों से पता चलता है कि यह इलाका एक विकसित शहरी सभ्यता का अभिन्न अंग था, जहां व्यवस्थित शहर, पक्की ईंटों के घर, उन्नत जल निकासी व्यवस्था और दूर दराज के इलाकों से व्यापार होता था। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खानाबदोश जीवन जी रहे थे, तब पंजाब की धरती पर एक महान शहरी क्रांति हो रही थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा। इसके बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इसी दौर में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने पंजाब की भूमि को अपना घर बनाया। यह वो पवित्र धरती है जिसे दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा गया है। यहीं पर वेदों की अर्चाएं गूंजी, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हुई और भारतीय दर्शन की पहली किरणें फूटी। यह वो समय था जब समाज कबीलों में बंटा था और जीवन का आधार कृषि और पशुपालन था। पंजाब की नदियों ने इस नई संस्कृति को सींचा और उसे फलने फूलने का अवसर दिया। वैदिक काल के बाद आता है महाकाव्य काल, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक है महाभारत। हालांकि महाभारत का महायुद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो आज हरियाणा का हिस्सा है, लेकिन उस समय यह पूरा क्षेत्र एक ही विशाल सांस्कृतिक और राजनीतिक भूभाग था। पंजाब के कई क्षेत्रों का उल्लेख महाभारत में मिलता है, जो इस बात का सबूत है कि यह भूमि उन महान घटनाओं और राजवंशों की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। यह इस क्षेत्र के गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पंजाब हमेशा से बाहरी दुनिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार रहा है, और जहां दरवाजे होते हैं वहां से मेहमान भी आते हैं और हमलावर भी। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य फारसी साम्राज्य के सम्राट डेरियस प्रथम ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया। लेकिन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध आक्रमण हुआ 326 ईसा पूर्व में, जब मैसेडोनिया का युवा विजेता सिकंदर महान अपनी विशाल सेना के साथ पंजाब पहुंचा। यहां झेलम नदी के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस से। पोरस ने जिस बहादुरी से सिकंदर की सेना का सामना किया, वह आज भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। सिकंदर की सेना ने पहली बार हाथियों का ऐसा विध्वंसक रूप देखा था। हालांकि पोरस युद्ध हार गए, लेकिन उनकी वीरता से सिकंदर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर तो लौट गया, लेकिन अपने पीछे यूनानी कला, विज्ञान और विचारों का गहरा प्रभाव छोड़ गया। सिकंदर के जाने से पंजाब में एक राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई, जिसे भरा एक ऐसे नौजवान ने जो आगे चलकर भारत का पहला सम्राट बना, चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने पंजाब से यूनानी शासन को उखाड़ फेंका और इसे अपने विशाल मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। यह पंजाब के इतिहास में एकीकरण का एक बड़ा दौर था। पहली बार यह क्षेत्र एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के अधीन आया। पंजाब मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक प्रांत बन गया, जहां से व्यापार के रास्ते मध्य एशिया तक जाते थे।
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पंजाब में फिर से राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया। इसके बाद शुंग वंश और फिर मध्य एशिया से आए कुषाणों ने यहाँ शासन किया। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध था सम्राट कनिष्क, जिसके शासनकाल में पंजाब बौद्ध धर्म और कला का एक बड़ा केंद्र बन गया। इसी दौर में गांधार कला का उदय हुआ, जो भारतीय और यूनानी रोमन कला का एक अद्भुत संगम थी। बुद्ध की खूबसूरत मूर्तियां, जो आज दुनिया भर के संग्रहालयों की शान हैं, इसी कला शैली की देन है। तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है, उस समय दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां दूर दूर से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। कुषाणों के बाद भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि गुप्त साम्राज्य का मुख्य केंद्र मगध यानी आज का बिहार था, लेकिन उनका प्रभाव पंजाब तक फैला हुआ था। यह विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और कला के अद्भुत विकास का समय था। इसी दौर में आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया और कालिदास जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाएं लिखीं। पंजाब ने भी इस शांति और समृद्धि के युग में अपना योगदान दिया और प्राचीन भारतीय ज्ञान के विस्तार का हिस्सा बना। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 5वीं शताब्दी के अंत में जब गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, तो मध्य एशिया से बर्बर हूणों के आक्रमणों ने उत्तर भारत में तबाही मचा दी। उनके लगातार हमलों ने पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस उथल पुथल के कारण केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से खत्म हो गई और पूरा क्षेत्र छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों और सामंती सरदारों में बंट गया। यह संघर्ष, अनिश्चितता और परिवर्तन का एक लंबा दौर था, जिसने पंजाब के समाज और राजनीति को गहराई से बदल दिया। इस अंधकारमय दौर के बाद 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार और फिर हिंदू शाही वंश का उदय हुआ। इन राजवंशों ने इस क्षेत्र में फिर से स्थिरता लाने की कोशिश की। हिंदू शाही शासकों ने कई सदियों तक एक प्रहरी की तरह इस सीमा की रक्षा की। उन्होंने पश्चिम से होने वाले तुर्की आक्रमणकारियों, खासकर गजनी के महमूद जैसे लुटेरों से भारत को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन लगातार होते हमलों और आंतरिक कमजोरियों के कारण वे अंततः सफल नहीं हो सके। और यहीं से पंजाब के प्राचीन इतिहास के एक अध्याय का अंत होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में गजनी के महमूद ने पंजाब पर एक के बाद एक 17 बार आक्रमण किए। उसका मकसद सिर्फ लूटपाट और धन दौलत इकट्ठा करना था। इन बर्बर आक्रमणों ने पंजाब की प्राचीन हिंदू बौद्ध संस्कृति को गहरा आघात पहुंचाया, मंदिरों और विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया और इस भूमि पर इस्लामी प्रभाव के विस्तार का रास्ता खोल दिया। यह एक युग का अंत था और एक ऐसी नई शुरुआत जिसने आने वाली सदियों के लिए पंजाब की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, यह था पंजाब का हजारों साल पुराना इतिहास। सिंधु घाटी की उन्नत सभ्यता से लेकर गजनी के विनाशकारी आक्रमणों तक का एक लंबा और रोमांचक सफर। इस भूमि ने अनगिनत सभ्यताओं, धर्मों और साम्राज्यों को अपनी गोद में जन्म लेते, फलते फूलते और मिटते देखा है। यह सिर्फ पत्थरों और खंडहरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव के साहस, संघर्ष, लचीलेपन और निरंतरता की कहानी है। यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि पंजाब केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इस भूमि के हर कण में एक कहानी छुपी है और हर नदी की धार में एक इतिहास बहता है। आपको पंजाब के इतिहास का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? क्या आप किसी ऐसे प्राचीन स्थल या कहानी के बारे में जानते हैं जिसका मैंने जिक्र नहीं किया? अपनी राय और जानकारी नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने इतिहास और विरासत से प्यार करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।